बड़ी खबर इसी बिहार से सामने आई है, जहां पर बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन का ये जो दांव चला है, यकीनन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो गई है, क्योंकि 2019 में इसी बिहार ने 40 में से 39 सीटें दी थी। और इसी वजह से नीतीश कुमार जब सामने आते हैं मीडिया कैमरों के, तो उनकी ओर से कहा जाता है कि पहले थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे, लेकिन एक बार फिर से लौट कर चले आए हैं और अब बिहार को नई दिशा देने का काम हमारी ओर से किया जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने ये बातें कही और उसके बाद बीजेपी दफ्तर जाकर जेपी नड्डा की ओर से, बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से ये बातें कही गई हैं कि ये सरकार बिहार को नई ऊंचाइयां देने का काम करेगी। कुल मिलाकर 2020 का जो मैंडेट था, कम से कम मौजूदा वक्त में वही मैंडेट अब काम करता हुआ दिखाई देगा। बीच में आरजेडी के साथ, और अब आरजेडी के नेता ताबड़तोड़ हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार पर। कोई उन्हें सांप बिच्छू कह रहा है, कोई गिरगिट कह रहा है, कोई उन्हें परशुराम के शब्द से नवाज रहा है। तो इन सब के बीच नीतीश कुमार की ओर से ये कहा गया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर, पहले भी थे ही, उन्होंने कहा पहले भी तो हम थे ही इसमें, और अब एक बार फिर से उनके साथ मिलकर 2024 और 2025 में हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता के भरोसे को फिर से प्राप्त करें। वहीं बीजेपी की ओर से बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जंगलराज की स्थिति बीते 1.5 सालों में बन गई थी और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया जाएगा। बिहार को नई नई ऊंचाइयां दी जाएगी। क्लीन स्वीप का दावा भी जेपी नड्डा की ओर से कर दिया गया है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति ने जिस तरह की पलटी खाई है, अब इससे इंडिया अलायंस का आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्योंकि जून के महीने में इसी पटना ने जो गर्मी देखी थी, वो ठंड बढ़ने के साथ इतना बड़ा तापमान राजनीति का अख्तियार कर लेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। जून में जहां इंडिया अलायंस की बात करते हुए नीतीश कुमार नजर आते हैं, तो फिर उसके साथ ही जैसे ही जनवरी की ये तारीख आती है, उसके बाद आखिरी हफ्ते में उनकी ओर से बीजेपी का दामन थाम लिया जाता है। कुल मिलाकर अब ये राजनीति किस ओर बैठेगी, आगे कैसे बढ़ेगी, खेला अभी बाकी है। बार बार ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से, लेकिन नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है कि उनको जो मैंडेट मिला था, अब उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। पहले भी थे ही और फिर आ ही गए हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले, सुनिए। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। पहले जहां थे अब वहीं पर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये बोल रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। आज सुबह 11 बजे उनकी ओर से राजभवन में इस्तीफा सौंपा गया। उसके बाद दोपहर जाकर बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और शाम होते होते 5 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर नवी बार शपथ लेते हुए दिखाई देते हैं। उनके अलावा 2 डिप्टी सीएम और 6 और मंत्रियों की ओर से आज शपथ ली गई है और इसी के साथ ही एक नया अध्याय बिहार की राजनीति में यहाँ शुरू हो गया है। एक तरफ जहाँ बीजेपी जोश से भरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की ओर से नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उनको पलटूराम बताया जा रहा है, कुर्सी कुमार जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। आज पूरे दिन बिहार की सियासत ने 2024 के लिए किस तरह के संकेत और संदेश दिए हैं, इंडिया अलायंस के सामने अब कितनी बड़ी चुनौती, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के आ जाने के बाद क्यों है इतनी ज्यादा खुश, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। फिर एक बार नीतीश कुमार, 9वीं बार नीतीश कुमार। बिहार में बदल गई सरकार, फिर से नीतीश कुमार।
छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। राजनीति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ न सर्वकालिक दोस्त होता है और न सर्वकालिक दुश्मन। परिस्थितियों के हिसाब से फैसले बदलते रहते हैं और बिहार में बदले हुए फैसले की ये नई तस्वीर है। नीतीश कुमार ने फिर से साबित कर दिया है कि सियासत के खिलंदड़ पथ के वो माहिर खिलाड़ी हैं। तभी तो वो देश के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। 17 महीने पहले जब बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा था, तब माना जा रहा था कि अब नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की जुगलबंदी बढ़िया चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ऐसे समीकरण बने कि नीतीश कुमार का मोह आरजेडी से भंग हो गया। आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। इस इस्तीफे के साथ तारीख में ये दर्ज हुआ है कि नीतीश कुमार ने 9 साल में चौथी बार पाला बदला है। मानना पड़ेगा नीतीश की सियासत को कि भले ही बहुमत न मिला हो, मगर उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सका। साथी जरूर बदलते रहे, मगर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज रहे। अब जब आरजेडी से छोड़ा छाड़ी हो गई है, तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। कहा ना, राजनीति में कोई पक्का दुश्मन या सच्चा दोस्त नहीं होता और नीतीश बाबू की राजनीति को खुद नीतीश ही समझ सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम का पद मिला है। वो भी निर्णय है, हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार। एक समय नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की शपथ लेने वाले सम्राट चौधरी भी नीतीश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। पगड़ी अब उतरेगी कि नहीं मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि अब नीतीश के हमराही है बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी। जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। 2 डिप्टी सीएम और सीएम के अलावा जेडीयू के 3 मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी के 1 मंत्री ने शपथ ली। हम के 1 मंत्री को मंत्रालय में जगह मिली है, जबकि 1 निर्दलीय को भी मंत्रालय में जगह मिली है। बिहार की हवा बदली हुई है और इस सियासी हवा के बीच पटना में इस तरह के पोस्टर लग गए हैं जिसमें नीतीश को 20 बताया गया है। नीतीश की ताजपोशी के बाद अब नजर 24 के चुनाव पर है कि क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार के मिशन 40 को पार कर पाएंगे। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।